हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 है। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जिसको वन शॉट में हम देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीजें कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन में है क्या, प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, इन सारे आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है एक, जिसको हमें प्रूफ करना है, वो है क्या, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बराबर में हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इसके बराबर में है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो एक चीज को आप क्या कीजिए, आप एलएचएस लेकर के आरएचएस को प्रूफ कीजिए, आरएचएस को प्रूफ कीजिए, या आरएचएस लेकर के एलएचएस को कीजिए। तो हम लेंगे क्या, एलएचएस। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम ये लेंगे। देखिए कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, मतलब इसका इनवर्स जो होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम ऐसे तो लिख सकते हैं क्या, कि कॉस थीटा अपॉन में होता है क्या, साइन थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब हम एक चीज करेंगे यहाँ पर क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो सेपरेट स्क्वायर करेंगे। सेपरेट का मतलब ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग करेंगे, तो हो जाएगा वहां पर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये पूरे का होल स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, अगर याद हो आपको, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है, यहां देखिए तो इसके नीचे में, इसके बराबर में अगर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ले ले तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक चीज, एक और आइडेंटिटी हम लगाएंगे। देखिए जितने आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा यहाँ साइड में लिख दूंगा, अब तो आपको क्या हो, चीजें याद रहेगी कि वहां पर वो आइडेंटिटी यूज हुई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे 1 का क्यूब कीजिए, सारी बातें एक ही होती है, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से एक और आइडेंटिटी लग जाती है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस का b और a माइनस का b। इसका मतलब ये समझिए आप कि हमने 1 को मान लिया a और b को मान लिया cos स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, x प्लस a मतलब a प्लस b और a माइनस b। तो हम यहां रख देंगे वो से, ऊपर में एज इट इज रहेगा, ऊपर में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, ये होगा। एक चीज ध्यान दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार है, तो एक बार नीचे तो एक बार से ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। क्या हमारे पास देखो तो यह आरएचएस में आया था, क्या हमें आरएचएस में यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। कुछ नहीं किया मैंने, जो भी आइडेंटिटी मैंने यूज की हुई है सारी आइडेंटिटी को यहां लिख रखा है, जिससे अगर आप सॉल्व करें बादों में तो आपको कोई तकलीफ ना हो कि कौन से आइडेंटिटी लगा रखे। तो वो आइडेंटिटी आपकी ये रही। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सेकंड देखिए, सेकंड सवाल आपके पास जो है वो ये है कुछ इस तरह का
कि cos A अपॉन में, ये है cos A अपॉन में 1 प्लस का साइन A। आपको प्रूफ करना है इसको लेकर के क्या, 1 प्लस साइन A प्लस में है 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A। हमें प्रूफ करना है इसको क्या, 2 सेक थीटा, 2 सेक A, ये प्रूफ करना है। फिर काम करेंगे हम वही, जो भी आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा साइड में लिख दूंगा, आप देखना। देखिए cos A हमारे पास है 1 प्लस साइन A है, और यहाँ पर cos A। हम कुछ नहीं करेंगे, इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन A और cos A का जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम हमारे पास निकल कर आएगा 1 प्लस का साइन A और cos A। हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला टर्म बचेगा और ऊपर में भी ये है, तो ये क्या होगा, cos A मल्टीप्लाई में cos A। यही होता है ना कि हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं, उस फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने 1 प्लस का साइन A से डिवाइड किया, तो ये वाला पूरा पार्ट कट गया। जो नीचे वाला बचा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई मैंने ऊपर वाले से कर दिया, तो cos A और cos A का मल्टीप्लाई हो गया। प्लस इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो 1 प्लस साइन A और ऊपर में भी क्या है, 1 प्लस का साइन A। तो हम लिख देते हैं इसे। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, cos A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो दो चीजें अब एक आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो सेम चीजें हैं, तो हम उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में ले सकते हैं। अपॉन में आएगा 1 प्लस का साइन A और cos A। यहां पर आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा, cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A एज इट इज रहेगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लगाएंगे हम A प्लस B का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस का 2AB होता है, ये फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला को हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देखिए हम इसे ले लेंगे A और इसे ले लेंगे B, और इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस का 2AB, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार, प्लस का साइन का स्क्वायर हो जाएगा एक बार, प्लस का 2 साइन A और मल्टीप्लाई में 1, इन सबके अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये होगा। आगे बढ़िए, एक चीज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर A प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का ये साइन स्क्वायर A प्लस का 2 साइन A इंटू कॉस A, तो ये हो जाएगा 2 साइन A। क्योंकि देखो साइन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो साइन A होगा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A, ये होगा टर्म हमारे पास। एक और फॉर्मूला लगेगा, जितने भी फॉर्मूला लगेंगे, जो भी आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, सारी आइडेंटिटी को मैं साइड में लिख दे रहा हूं और ब्रैकेट बना रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A एक आइडेंटिटी आती है हमारी, जो पीछे भी बताया था हमने कि sin स्क्वायर A प्लस का cos स्क्वायर A, ये होता है 1 के बराबर में। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर 1 के बराबर में होता है। तो थोड़ा सा आप यहां से ध्यान दीजिए, तो sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A, इसको हम सेपरेट करेंगे एक साथ, जहां पर हमें sin स्क्वायर A प्लस का cos स्क्वायर A और प्लस का 1। देखिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A को मैंने एक साथ किया, और 1 था तो 1 को किया, बचा 2 sin A प्लस का 2 sin A, और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस का sin A और ब्रैकेट में होगा cos A। ठीक, देखो इनके बराबर में मैं क्या लूंगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 के बराबर में, तो होगा 1 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन A अपॉन में 1 प्लस का साइन A, नीचे वाला ये वाला टर्म जो था मैंने इसे सेम लिया, और कॉस A, ये हो जाएगा कॉस A। आगे बढ़िए, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा,
2 प्लस का 2 साइन है अपॉन में देखो 1 प्लस 1 2, 2 साइन है तो 2 साइन है, और नीचे में 1 प्लस का साइन है इंटू कॉस है। ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आगे बढ़ेगा। अब हम कर रहे हैं क्या, 2 प्लस 2 है तो 2 और 2 इसमें भी है दोनों में, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर ले लेंगे। एक तरीके से हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। बाहर का मतलब कि हम डिवाइड कर देते हैं उसे 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। ये मैथ का रूल होता है कि अगर हम किसी भी टर्म में या किसी भी फंक्शन में किसी चीज को जोड़ रहे हैं या किसी चीज को घटा रहे हैं तो हमें दोनों काम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमें सेम काम करनी पड़ेगी, ताकि इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़े हमारा। तो हमने यहाँ पर इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, 2 के जगह पर तो 1 बचेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन हो गया बाहर, तो बचा क्या, साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए और इंटू हो जाएगा क्या, कॉस ए। देखिए साइन ए से साइन ए तो खत्म हो गया, 2 अपॉन में कॉस ए, ये बचा 2 अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन में जो कॉस होता है वो होता है सेक, तो ये हो जाएगा कितना, 2 सेक ए, 2 सेक ए। अब यहां पर हो जाएगा क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। यही हमें चीजें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए दे रखा था हमारे पास एलएचएस में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन है प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस ए। प्रूफ का कीजिए 2 सेक ए। क्या हमने आरएचएस में 2 सेक ए लेकर आ गया, क्या आरएचएस हमारा सेम आया कि नहीं आया। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य इसे शेयर करें, वो भी सीख पाए इन चीज को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या है और इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है आरएचएस में 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कुछ नहीं हम करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास हिंट दे रखा है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा में, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मेट में tan थीटा और कॉट थीटा को बदल सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे। अगर नहीं भी दिया होता तो हम वही करते हैं। अब देखिए आइए, जो tan थीटा हमारा होता है, लिख लीजिए कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया। जो कॉट थीटा होता है ये इसके अपोजिट होता है, मतलब कॉस थीटा ये ऊपर होता है और साइन थीटा नीचे होता है, तो ये हो गया। यानी tan थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू, कॉट थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू को हमें पुट करना है, रखना है और सॉल्व करना है। देखिए tan थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा। देखिए tan थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, कुछ मत रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा। ध्यान देना ये 1 है, इसके अपॉन में होगा क्या, कॉस थीटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यही आपको ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। देखिए ये साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा और अपन में कुछ नहीं है, तो इसको एलसीएम लेंगे जब हम, पहले तो इसको एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज रहेगा। तो लिखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा, और जब साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये वाला प्लस इसमें देखिए, इसमें एज इट इज रखिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में, इनका भी जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा। ध्यान देना आपको चेंज कैसे करना है, चेंज आपको कैसे करना है ध्यान देना है। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा,
ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि हो जाएगा साइन थीटा। देखिए नीचे सबसे साइन थीटा है ना, चौथे नंबर पर साइन थीटा है, तो सबसे नीचे वाला साइन थीटा जाएगा साइन थीटा के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, तो यहाँ पर रहेगा एज इट इज हमारे पास क्या, कॉस थीटा। ये क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पर ले लो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा लेंगे हम। बीच में प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लिया। अब कॉस के साथ ये नीचे वाला कॉस जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो ये होगा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में यहां क्या है साइन थीटा, तो ले लो साइन थीटा। अब ये वाला टर्म जो था थर्ड वाला, ये थर्ड वाला टर्म इसके पास जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, तो यहां पर होगा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इस बोर्ड पर चलता हूं, अब आ जाइए। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव तो थोड़ा सा हाई है। साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा। इनको ध्यान देना आपको कि इसको क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है। क्या क्यों नहीं करना है मैं बताऊंगा अभी तुरंत, देखो क्यों। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एक चीज देखो, ये साइन थीटा बचेगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। एक चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, और अगर ये बच्चा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा कि हमें इस पार्ट में इस पॉइंट पर क्या करना है, तो वो कॉन्सेप्ट ये बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएगा और उससे आसान से क्वेश्चन हो भी जाएगा। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा वो फंस जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर साइन थीटा क्या है, माइनस में है। तो अगर मैं माइनस कॉमन कर लूंगा यहाँ पे, तो मैं इस माइनस की वजह से ये जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन वाला पहले आ जाएगा और कॉस वाला क्या होगा, बाद में हो जाएगा। ध्यान देना मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर ये देखो, ये साइन प्लस में है ब्रैकेट में और यहाँ पर साइन माइनस में है, तो हमें एलसीएम लेने के लिए ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी एलसीएम लेंगे। हम ब्रैकेट को चाहते हैं कि ब्रैकेट को एक ही बार बाहर ले ले, हम एलसीएम लेंगे, तो इसके लिए ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी एलसीएम लेंगे हम। इसमें साइन प्लस में था और इसमें माइनस में है, तो मैंने क्या किया कि माइनस कॉमन कर लिया, यहां से क्या किया, माइनस कॉमन कर दिया। जब ये माइनस कॉमन करेंगे बाहर तो ये वाला जो होगा ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो वही चीज हमें समझनी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा तो ले लिया अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा लिया यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस था और मैंने माइनस कॉमन किया, तो ये हो जाएगा माइनस, और ऊपर मेरे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो अब ये साइन थीटा बाहर ही रहेगा, रह गया बाहर, अंदर में ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का होगा क्या, कॉस थीटा। ध्यान देना यही चीजें आपको समझनी है, यही चीजें आपको समझनी है। अगर समझ गए तो चीजें समझ में आएगी, नहीं समझी तो भूल जाओगे आप। मुझे कमेंट जरूर करना कि ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या होगा, देखिए अब इनका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो इसमें देखो ये वाला चीज हमारे पास सेम है, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है, तो एक साथ आएगी। तो कॉस थीटा और साइन थीटा तो अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या है, लो इसको अपॉन में ले लो, तो हम लेंगे क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा अलग है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम है तो इसमें कॉमन हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। अब देखो अगर मैं इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से इसको डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, खत्म, बचेगा साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा और मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये क्या है,
ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। जब इससे डिवाइड करेगा तो साइन वाला कट जाएगा, वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, कॉस थीटा से। यही चीज समझनी है आपको। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी और आपका आंसर आपके कदमों में आएगा। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये होगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में यहां पर क्या होगा, देखो कॉस थीटा और साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैं लिखवाना चाहूंगा यहाँ, ए क्यू और माइनस का बी क्यू का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए बी, ये होता है एक फॉर्मूला। हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है कि ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी और इंटू ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो क्या होगा, अब हम उस फॉर्मूले पर इसको पुट करेंगे तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बढ़िए, ये क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर होगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा इंटू, अभी क्या हो जाएगा आपस में सारे ब्रैकेट के साथ होगा, इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए सेक थीटा प्लस कॉस एक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस एक थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा चीजें, देखिए ये वाली टर्म हमारे पास नहीं रहेगी। अब होगा क्या, जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यू है सबको एज इट इज उतारिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए ये वाले टर्म से ये वाला टर्म हमारे पास कट गया टर्म ये। अब क्या बचा हमारे पास, और क्या बचा हमारे पास, देखो बच गया क्या, यहाँ पर ए भी था ना भाई, ओ सॉरी ए भी तो रहेगा ही रहेगा, तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला में वन भी था, ठीक है, वन भी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी इंटू ए बी होता है। मैं यहाँ से फिर से लिख दूंगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मिस कर रहा था फॉर्मूले को। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी और ए माइनस का बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप एक बार चेक कर लेंगे ये एज इट इज फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी और ए माइनस का बी, तो ए माइनस का बी से ए माइनस का बी खत्म, बचा क्या हमारे पास, ऊपर में देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर में। तो मैं इनके बराबर में क्या रखूंगा, 1 रख दिया मैंने, 1 देखो 1 प्लस बचा हमारे पास क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बच गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसके ऊपर में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां तक जब चीजें आ गई आपकी तो ये चीजें सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट का मतलब
कि ऊपर में दो टर्म है और नीचे में हमारे पास एक ही टर्म है, तो एक बार साइन के साथ ये टर्म आएगा और एक बार इसके साथ आएगा। तो जब साइन के साथ आएगा तो ये आएगा, ध्यान देना, यहां से मैं यहां लिख दूं, देखो एक बार 1 के बाद में लेंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 अपॉन में हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन में साइन, इसका मतलब होता है क्या, कॉस का मतलब होता है सेक थीटा और 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कॉस एक थीटा। तो इसको यहां पर लिख दो, ध्यान देना, हम यहां से जा रहे हैं यहां पे, 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कॉस एक और 1 अपॉन में कॉस का मतलब होता है सेक और प्लस का 1। देखो साइन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कट गया, ये बचा कॉस एक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का 1। क्या हमारे पास आरएचएस में यही वाली वैल्यू थी, आरएचएस में क्या हमारे पास यही वैल्यू प्रूव कर रहा था, 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा, हमारे पास आ गया 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। हमने 1 को बाद में किया है और उसने 1 को पहले किया है, तो आप पहले और बाद में कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब वैल्यू रहती है तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं उसके जगहों को। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन था, आपको चीजें समझ में आई होगी, तो देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट अपना जरूर करें कि ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वो क्वेश्चन है क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, हमें प्रूफ करना है कि साइन ए स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। क्वेश्चन में सेपरेटली कह रखा है कि यू कैन सेपरेट एंड सिंप्लीफाई बोथ साइड, मतलब इस साइड को भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं एलएचएस और आरएचएस को। हमारा मेथड क्या कहता है, कभी कभी ये होता है कि हम एलएचएस की वैल्यू को लेते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू लेते हैं और ये वाली वैल्यू कभी आ जाती है। कुछ केसों में ये होगा कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसको डायरेक्ट नहीं आएगी, तो हमें इसे भी थोड़ा सा क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले हम करेंगे क्या, एलएचएस लेते हैं, क्या एलएचएस, और आरएचएस को तो प्रूफ करना ही है तो इसको लेंगे। तो 1 प्लस का जो सेक ए होगा अपॉन में क्या है, सेक ए, अब ध्यान देना 1 की जगह पर 1 प्लस का सेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस ए की ही वैल्यू होती है सेक ए, तो हमने लिख दिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा लो। नीचे में क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस ए, क्या होगा कॉस बराबर कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस का 1 अपॉन में 1 अपॉन में कॉस, ये 1 अपॉन में कॉस ए होगा। तो देखो हमने पीछे भी अभी तुरंत किया था कि जो फोर्थ वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब ये वाली यहां जाएगी तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, नहीं ये वाला इसे खत्म, बच गया। अब क्या हुआ हमारे पास, नीचे में देखो, नीचे में क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास यहाँ पर क्या, यहां लिख दिया हम कॉस ए प्लस का 1, बचा क्या, कॉस ए और प्लस का 1, ये बचा हमारे पास, बच गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, एलएचएस आया, एलएचएस को सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया, बट आरएचएस में ये वाली चीज तो नहीं है हमारे पास, नहीं है, तो क्या करेंगे हम आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां हम लेंगे आरएचएस, राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये कॉस है। एक फॉर्मूला मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए के बराबर में। तो क्या हम साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, ले लेंगे हम, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। दूसरा काम, अगर मैं इस 1 को स्क्वायर कर दूं तो कोई बनेगा फार्मूला, तुरंत फार्मूला बन रहा है, हमने पीछे वाला में भी लगाया था वो फार्मूला,
वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है, ये हो जाएगा। तो हम यही आइडेंटिटी पुट करेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की जगह पे। तो 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का कॉस ए, मतलब 1 प्लस का कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। नीचे में हमारे पास क्या था, 1 माइनस का कॉस ए ले लिया हमने। अब इस वाले टर्म से वाला टर्म कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस का कॉस ए। तो देखो 1 प्लस कॉस ए यहां पर भी है और 1 प्लस कॉस ए यहां पर भी है। तो हमारे पास हेंस प्रूफ, तो ये वाला जो टर्म था हमारा, दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आरएचएस में भी हमारे पास 1 प्लस का कॉस ए आ रहा है, एलएचएस में भी 1 प्लस का कॉस ए आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों वैल्यू हमारी सिंप्लीफाइड हो गई। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर